प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय चंदे पर है कि हमको चंदा किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। इन दिनों में बहुत से लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से अलग अलग त्योहारों के लिए चंदा मांगते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती चंदा लेकर के जाते हैं। जब तक आप उनको नहीं दोगे तब तक वे आपके द्वार से आगे नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन लोगों को चंदा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? आज इस वीडियो से आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि ये सटीक वचन हर किसी के पास पहुंचने पाए और हर एक व्यक्ति प्रभु की आशीष पा सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दान करना या चंदा देना, इसके विषय में जब बात आती है तो लोगों के हृदय पिघल जाते हैं। कुछ लोग इतने दयालु होते हैं, अंदर से इतना दया से भर जाते हैं कि वे परमेश्वर के वचनों को भी नहीं सोचते, नहीं समझते कि हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए, पर वो तरस के मारे सब कुछ कर देते हैं। या ऐसे लोग होते हैं जिनको चंदा देने की, दान देने की आदत होती है। अगर आपके पास भी एक तरस वाला हृदय है और आप हर किसी पर जल्दी तरस खा जाते हैं, आपके अंदर जल्दी से दया आ जाती है किसी को कुछ देने के विषय में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देना एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, परंतु कहाँ देना है ये आपको सीखना होगा, ये आपको समझना होगा। अगर आप एक विश्वासी हैं तो, अगर आप एक मसीही जन हैं तो। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ मसीही लोगों के लिए है। कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर इसको पर्सनली ना ले। आपकी जो मेहनत की कमाई है उसमें परमेश्वर आपको आशीष देता है, बरकत देता है। आपको ये याद रहना चाहिए कि आपका धन जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है और जिसमें परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, वह कहाँ जा रहा है, वह सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि मत्ती की इंजील 6 अध्याय और उसके 1 वचन में लिखा है। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अब बहुत से लोगों में ये आदत होती है कि वे धार्मिक बहुत होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं, पर आपको धर्म में बने भी रहना है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि धर्म है क्या। परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही धर्म है। मैं किसी दूसरे मजहब के लिए नहीं बोल रहा, मैं हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम इस तरीके से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। हमारे लिए धर्म परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। इसको आप व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हैं। तो आप दिखाने के लिए कभी भी ऐसे काम ना करें कि 4 लोग आपको देखेंगे कि आप दान दे रहे हैं या आप चंदा दे रहे हैं। जो लोग चंदा लेने के लिए आते हैं वो आखिर करते क्या हैं? त्योहारों के समय में ये लोग मूर्तियों की स्थापना करते हैं, और बाइबल जो है वह मूर्ति पूजा के खिलाफ में बात करती है। बाइबल बताती है मूर्ति पूजा पाप है। चंदा लेने वाले लोग मूर्ति स्थापित करते हैं, उन्हीं मूर्तियों के लिए चढ़ावा लेकर के आते हैं, प्रसाद लेकर के आते हैं, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। पर ये सब चीज़ें होती किसके लिए हैं? होती हैं मूर्तियों के लिए और उन त्योहारों के लिए जिसके विषय में एक विश्वासी को बताया जाता है कि ये उसको नहीं मनाने चाहिए। अगर आप इस तरीके से ऐसे कामों के लिए चंदा देंगे तो आप भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको किसी भी तरीके की जो मूर्ति पूजा है उससे बचे रहना है, उसकी स्थापना से बचे रहना है। आपके आशीष का जो धन है वो कहीं व्यर्थ ना जाने पाए। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो कि मत्ती की इंजील 25 अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। ये किसके विषय में बात हो रही है? ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है।
अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको सचमुच रोटी की ज़रूरत है उसको रोटी देते हैं तो आप खुदा को देते हैं, आप प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप पूरा कर रहे हैं। परंतु अगर आप इसके उल्ट चलेंगे, अगर आप मूर्तियों की स्थापना के लिए चंदा देंगे, प्रसाद बनाने के लिए आप चंदा देंगे, वो त्यौहार जो मूर्तियों से जुड़े हुए हैं उनके लिए आप करेंगे, तो आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो आपके लिए पाप ठहरेगा और न्याय के दिन इन सब चीज़ों का हिसाब होना तय है। और यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसके 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। पर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, लिखा है जो कोई मेरा वचन मानेगा, जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा वह मेरा वचन मानेगा, वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और परमेश्वर की आज्ञा यही है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा पालन में रहे, उसके धर्म में रहे। धर्म का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही धर्म है। आज लोगों को आप पूछ लीजिए धर्म किसको कहते हैं तो वो अलग तरीके की डेफिनेशंस आपके सामने लेके आएंगे, परंतु बाइबल सटीक तरीके से बताती है कि आज्ञा पालन करना ही धर्म है। यह हेजकेल की पुस्तक 14 अध्याय उसके 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तों को अपने मन में स्थापित किया है और अपने धर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? बहुत से लोग ये कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास में हूँ, मैं मसीही जन हूँ, पर फिर भी ऐसी जगहों पर वे पिघल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बाहर से तो उन्होंने मूर्तियों को या ऐसी चीज़ों को हटा दिया है, परंतु मन के अंदर अभी भी उन्होंने मूर्तियों को स्थापित करके रखा है। ऐसे लोग खुद ही ठोकर खा जाते हैं, उनको कोई और ठोकर मारने वाला, ठोकर खिलाने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने मन के अंदर ही मूर्तियों की स्थापना करके रखी है। तो ये उन मूर्तियों के लिए काम भी करते हैं। कुछ ऐसे मसीही जन, कुछ ऐसे विश्वासी लोग भी आपको मिल जाएंगे। परंतु पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे परखो। जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको परखना चाहते हैं तो बाइबल से ज़रूर परखें कि क्या मैंने सही बताया या गलत बताया। मूर्ति पूजा से बचे रहो, उसमें इन्वॉल्व होने से बचे रहो, और अगर आप इस तरीके से बचे रहेंगे तो ये आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।